वो जो सेठ जी थे, गांव के राजा थे, वो कभी कथा में नहीं जाया करते थे। अब एक दिन की बात, जाकर के वो जैसे कथा में बैठे, पंडित जी महाराज कथा कर रहे थे, अभी हमारी बात चल रही है, वैसे उन्होंने जाते बोल दिया, बोले ना तो कुछ लेकर के आए हैं और ना कुछ लेकर के जाएंगे, अपने बंद मुट्ठी आए और खाली हाथ चले जाएंगे, और सुई की नोक जितना भी साथ नहीं जाएगा। अब जैसे ही राजा ने, सेठ ने सुना, अरे मेरे पास तो इतना सारा धन है, इतना माल है, मेरे साथ सुई की नोक जितना भी नहीं जाएगा। सेठ जी जैसे जाकर के अपने घर पे गए तो रात्रि में नींद नहीं आई। अब ये भी होता है, अगर पैसा ना हो तो भी नींद नहीं आती है, और ज्यादा हो जाए तो भी नींद नहीं आती है। पर याद रखना, पूत सपूत तो क्यों धन सींचे, पूत कपूत तो क्यों धन सींचे। अगर पुत्र कुपुत्र होगा तो आप चाहे कितने भी कमा लेना, आपका वो लगा देगा। अगर पुत्र सुपुत्र होगा तो आपको कमाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप कमा लेगा। तो कहने का भाव, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ बाबूजी बन जाओ, नहीं, बिल्कुल संसार में आइए, संसार का भोग भोगो, लेकिन धन इतना भी जो अपने इकट्ठा ना करो ताकि हमें मरने के बाद सर्प बनना पड़े। इतना भी संसार से मत करो। अब वही सेठ जी को रात्रि में जैसे सोए राजा तो नींद नहीं आई। अरे मेरे पास तो कितना सोना चांदी हीरा मोती माल है, और सुई की नोक जितना भी साथ नहीं जाएगा। अब सवेरा हुआ, जल्दी उठ गए, जल्दी उठे, उठ करके गांव के ब्राह्मणों को बुलाया, बोले आओ महाराज, मीटिंग बुलाई, सबको सभा बुलाई, सबको कहा, बोले बताओ मेरे पास जितना भी धन है ये सारा का सारा धन मेरे साथ जाना चाहिए। आज तक कोई लेकर गया है क्या? आज तक कोई लेकर गया है? बोले महाराज साथ कैसे जाएं? बोले नहीं जाएगा। बोले या तो हमें कोई आप ब्राह्मणों उपाय बताइए, नहीं तो सारे सबको मृत्यु दंड दिया जाएगा। सारे ब्राह्मण आचार्यों के पास गए, गुरु के पास गए, संतों के पास गए, जाकर के संतों से, आचार्यों से, गुरुओं से पूछा, बोले महाराज गांव के सेठ जी हैं, राजा है, और वो ये बात बोल रहे हैं कि मेरे पास जितना भी धन है सारा का सारा मेरे साथ जाना चाहिए। उन्होंने कहा बिल्कुल हम सभा में जाएंगे। राजा ने, सेठ जी ने जैसे मीटिंग बुलाई, सभा बुलाई, सब आचार्य ब्राह्मण संत महापुरुष जाकर के बैठे। उन्होंने कहा बोले आपकी शर्त बताइए। उन्होंने अपना फैसला जो रख दिया, बोले मेरे पास जितना भी धन है सारा का सारा मेरे साथ जाना चाहिए। तो संतों ने, आचार्यों ने, गुरुओं ने कहा बोले देखो सेठ जी एक बात बताओ, हम भारत देश में रह रहे हैं, अगर हम विदेश जाएं तो विदेश में हमारे भारत देश का पैसा नहीं चलता है। नहीं चलता है ना? चलता है, लेकिन उसे ट्रांसपोर्ट चेंज करवाना पड़ता है। यहाँ का पैसा यहाँ चलता है, वहाँ का वहाँ चलता है। वैसे के वैसे सेठ जी राजा, आपके पास जितना भी धन है सारा का सारा दान पुण्य धर्म मंदिर गौशाला कथा में लगा दो, आगे आपको पूरा का पूरा हिसाब मिल जाएगा। आगे आपको पूरा का पूरा हिसाब मिल जाएगा। तो कहने का भाव, हमारे पास अगर यही चलेगा, जो दान पुण्य हाथ से कर्म ये कर रहे हैं ना, ये सारा हिसाब हमें आगे मिल जाएगा। यहाँ का यहाँ चलता है और वहाँ का वहाँ चलता है, लेकिन उसे चेंज करना पड़ता है। तो चेंज ऐसा करना है कि दान में लगाओ ताकि आगे सारा मिल जाए। यही हमारा सच्चा परम धन है।